मेरे साथ लाइबा मौजूद है जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं आए रोज़, और इंटरव्यू भी कुछ ऐसे ही होते हैं इनके मुख्तलिफ चैनल्स पर। मैं इनसे बात करूँगा कि ये इस तरह की इंटरव्यू देती क्यों हैं, क्या एंकर इनको मजबूर करता है कि भाई आप ऐसी वल्गर बात करो ताकि हमें व्यूज़ मिलें। आज इन सवालों के जवाब मैं इनसे लेने की कोशिश करूँगा। लाइबा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। इतने वल्गर क्यों हो? बर्गर मैं नहीं हूँ, बेसिकली मेरी हो। बर्गर आप तो वल्गर हो तो ज़ुबान से बात निकलती है ना। मेरी जुबान आपके साथ मैं क्यों नहीं कर रही? अच्छा, आपने मुझसे सवाल नहीं ऐसा किया। ठीक है। जब आप मुझसे सवाल नहीं ऐसा करेंगे तो मैं क्या कहूँगी? मैंने उन लोगों के चैनल चला दिए जिनके व्यूज़ ही नहीं आते थे और ख़ुद उनको प्रमोट किया। मुझे क्या हासिल हुआ है? अच्छा। या मुझे उनसे कोई पैसे आए हैं? ठीक है। आज भी लोग कहते हैं कि जी आप वल्गैरिटी आपने बहुत ज़्यादा कर ली है तो आपको क्या फ़ायदा। आज मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, वो कुछ सच ज़िंदगी की हकीकत बताना चाहती हूँ। बेसिकली मुझे वल्गैरिटी से कुछ भी नहीं मिला। आप गए ना, मुझे कोई या तो तमाशबीन का शौक़ था या मैंने कुछ उसमें कोई फ़ायदा लेना था या कोई बंदा ऐसा। आप कमेंट्स पढ़ती हैं नीचे? नहीं पढ़ा। मुझे पता लोग मुझे बहुत बुरा समझते हैं। लोग मुझे कहते हैं यार ये पाकिस्तान की ना बहुत ही एक मतलब फैमिली में शायद बैठने के काबिल नहीं है। क्यों ऐसा कहते हैं? तुम ऐसा करैक्टर क्यों अपनाया कि लोग कहते हैं? मैं कभी भी नहीं अपनाना चाहती थी। बेसिकली मुझे काम करना था। मेरा आपको पता है शोबिस का काम है। जब आर्टिस्ट डूबता है ना तो टाइम नहीं लगता। हमारी आर्टिस्टों का एक सूल है। अरूज के लिए वल्गर होना ज़रूरी है? ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है? जितनी लिमिट है। अच्छा। मैंने लिमिट क्रॉस अभी तक नहीं की। सिर्फ मेरे मुंह अभी लिमिट क्रॉस नहीं की, अभी मुंह से बोलना शुरू किया है। अभी मतलब कि वो हर का आप मेरे अलावा बिलाल देखें, आप मेरे अलावा इंटरव्यू देखें, आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने गलत लोग इंटरव्यू करते हैं। अगर मेरे इंटरव्यूज़ में लोगों को नहीं पसंद तो लोग मुझे देखते क्यों हैं? लोग मेरी कोई शादी वीडियो होती है स्लिप कर देते हैं। मैंने आज तक अपनी जो जितनी भी शादी वीडियो पे इंटरव्यू दिया आज तक वो वायरल क्यों नहीं हुई? क्योंकि लोग मुझे पसंद ही गंदी बातों पे करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग पसंद भी करते हैं, नीचे कमेंट्स भी करते कमेंट भी करें, चस्के भी लेते हैं। आप मर्द 1000 चस्के लेते हैं। अच्छा, मर्द 1000 तो चस्के लेते लेते नीचे औरतों के बड़े गंदे कमेंट आए होते हैं जिनको पता नहीं मैंने क्या कहा होता हैं। है। मतलब है कि पढ़ती हो? पढ़ती हूँ मैं। जी मैं पढ़ती हूँ मैं। अच्छा। मैंने देखा भी अक्सर औरतें भी करती हैं और कुछ करवाए भी जाते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक करियर बनना था, वो मैंने बना लिया। अब आप मुझे कहना कि मैं बुरी बन जाऊँ, मैं कोशिश नहीं करती। मैंने जो एक बुरा वक्त ये इंटरव्यू में देना था मैंने दे लिया। अब मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मुझे काम अच्छा मिल रहा है, बिज़नेस अच्छा मिल रहा है। मैं अपने एक मेरी बुटीक है, लाइबा प्रोडक्शन मेरी बुटीक है। कहाँ तक जाना चाहती हो? अल्लाह का शुक्र है जहाँ तक अल्लाह ने ले गया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इंडिया की तरह मतलब एक वायरल बंदी बनूं। मतलब मुझे जैसे इंडिया राखी सावंत है? नहीं, राखी से ज़्यादा ही नाम है मेरा। राखी का नाम से ज़्यादा अगर आप मेरी वीडियो देखें तो मेरी बिलियंस के हिसाब से वीडियो भी गई हुई हैं। तो मैं राखी का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकती, वो एक इंडियन है लेकिन उसने अपने फ्रेम को ख़राब खुद किया है। वो एक अच्छी आर्टिस्ट थी, उसने अपने आप को गंदा किया अपने बंदे के पीछे। तो मैं किसी मर्द के पीछे अपने आप को गंदा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे मर्द ज़ार से वैसी बड़ी चिड़ है। यहाँ साफ कहूँगी, मर्दों पे तमाद लाइबा खान को बिल्कुल नहीं है। और लोग कहेंगे जी लाइबा खान ने ये इतने गंदे डायलॉग मारे, अपने आप को प्रमोट किया कोई अच्छा मर्द घेरने के लिए। अच्छा, मर्दों पर एतमाद नहीं है, ड्रामे भी करने हैं, डांस भी करने हैं, उसके साथ साथ गाने भी करने हैं, मर्दों ने ही देखने हैं। देखें, देखते मर्द ही हैं लेकिन वो सब एक मेरे दोस्त कुलीग हैं या मेरे फैंस हैं। सिर्फ वो देखते हैं? वही देखते हैं। मुझे बताएं मेरी लाइफ में जो मेरा अपना मर्द भी तो होंगे ना? सारे मर्द हैं। आप मर्द नहीं हैं? सबसे बड़ा सवाल है, आप मर्द नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने कहा है कि मैं मर्दों को पसंद नहीं करता। मैं उन मर्दों को पसंद नहीं करती जो तोहमतें लगाते हैं अच्छा, औरतों पे। देखें, आप मुझे देख भी रहे हैं और नीचे कमेंट भी गलत कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते तो प्लीज़ वीडियो स्लिप करा करें। ये जो ड्रामे आप टोपी ड्रामे आप लोगों ने डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्यों करते हैं आप लोग? मुझे एक जगह पे आप मुझे पसंद कर रहे हैं, एक जगह पे आप मेरी डिग्रेड कर रहे हैं, एक जगह पे आप मेरा मसाला लगा रहे हैं, एक जगह पे आप कहते हैं यार ये गंदी कितना डायलॉग मारती है, अरबियों के बारे में बोलती है। यार मैं किसी के बारे में नहीं बोलना पसंद करती। इसका मतलब है कि वो जो एंकर आते हैं इनके पास वो करवाते हैं, वो कहते हैं कि व्यूज़ के लिए मैडम आपने गंदी बात करनी है। कितनी शर्म की बात है कि एक खातून के साथ बैठकर आप प्रोग्राम करने आए हो, आप उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछो और आप उनसे ये पूछो कि भाई आप शोबिस में हो, शोबिस की दुनिया कैसी है। और फिर ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर इतना वो रोशन मुस्तकबिल नहीं है, माजरत के साथ
अदाकाराओं का, लेकिन वो कहते हैं कि व्यूज़ के लिए गंदी बात करें मैडम, और फिर वो मजबूर हो जाती है। ज़ाहिर गेस्ट होते हैं, वो आए होते हैं इंटरव्यू के लिए, अगर ये ना करें तो फिर क्या करें? ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक कहा। कई इंटरव्यूज़ मैंने ऐसे दिए हुए हैं जिनको मैंने प्रमोट करने के लिए बड़ा कुछ किया, थप्पड़ भी इसका मतलब है प्लांटेड वीडियोस के लिए आते हैं। वीडियो होती हैं सारी। आज तक मेरी रियलिटी लाइफ पे एक पिछले साल जो हुआ था सानिया, वो मेरे साथ, सबको पता है, वो मेरे साथ सब एंकर्स खड़े हुए हैं। मैं एंकर्स को बुरा नहीं कहती, लेकिन मैं छोटे एंकर्स जितने भी खड़े हुए हैं उनके बारे में एक ही बात कहूँगी, अगर आप लोगों का साथ दिया तो खुदा का वास्ता आप मेरे बारे में बार गलत भी ना बोले। अच्छा, वो उल्टा भी बोलते रहे। कुछ लोगों को मैंने सुना, तुम्हारा एक इंटरव्यू देखा एक यूट्यूबर के साथ, ठीक है, वो बड़ा गंदा इंटरव्यू था, बड़ा अजीब सा था, लेकिन अभी आपने मुझे ये क्लियर कर दिया कि वो प्लांटेड था, यानी कि चैनल वालों की, एंकर की रिक्वायरमेंट थी कि गंदी बात करें। रिक्वायरमेंट नहीं थी तो किसकी मैं रिक्वायरमेंट? आपको बताती। उस इंटरव्यू के लिए मैंने वो सारा मेरा प्लान था, उसको मैंने, अभी आपने कहा कि एंकर का प्लान, वो जो कुछ उसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया वो मेरी गलती थी। प्लानिंग तो अच्छी भी होती है, इतनी गंदी प्लानिंग क्यों थी? देखिए गंद एक बात बताएं, आप पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर तो वैसे भी औरत को देखा जाता है। आप सोशल मीडिया पे जो वेबसाइट्स बन गई हैं पाकिस्तानी औरतों की, आप उसके बारे में कभी आप लोगों ने एक्शन उठाया? आप हमारे पाकिस्तान के जितने भी हुकूमत आता है वो कहाँ पे हैं जो इतनी गंदी वगैरह टिकटॉक पे लड़कियां अंडरवेयर और अपनी क्या कुछ खोल देती हैं, वो कहाँ पे लोग गए? आप मुझे तो बड़ी जल्दी उंगली उठाती, मैंने 2 लफ्ज़ बोले तो सबकी ऐसी हो गई है। मैं आज आप लोगों को एक बात बता दूं, कभी आप सोशल मीडिया को सही तरह खोलें और आप ऑडियंस के खिलाफ जाएंगे? मैं ऑडियंस के खिलाफ नहीं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ। किसके खिलाफ? जो गलत खुद भी लैंग्वेज यूज करते हैं। मेरे अलावा कितने लोग गलत यानी कि जो देखते हैं, आप ये कह रही हैं, मेरी बात सुने, आप ये कह रही हैं कि जो देखकर मजा भी ले लेते हैं और नीचे कमेंट्स भी कर देते हैं, नीचे कमेंट करते हैं। आप ये देखें, सबसे बड़ी बात है कि यार आज आप मुझे गलत कह रहे हैं, मैं मानती हूँ मैं गलत हूँ, मैं आज के बाद गंदा इंटरव्यू कभी भी नहीं दूंगी, मेरा आपसे वायदा, लिखवा ले मुझसे, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे। मुझे यकीन नहीं है कि आप मुझसे लिखवाएं, मैं सरेआम कह रही हूँ, आप लोगों को किस तरह बोलूँ मैं? मेरी आवाज़ पागल नहीं हूँ, मैं बोल रही हूँ। मुझे आज इंटरव्यू का मेरा मकसद ये नहीं था कि जी मैं आपको अपनी सच्चाई बताऊँ, मेरी सच्चाई सबके सामने है, मैंने क्या सच बोलना है। आपका हस्बैंड किधर है? मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। आपकी शादी हुई है? मेरी शादी हुई थी, वो बस टाइम पास थी। मैं अपनी शादी को, उसने टाइम पास किया या तुमने? उसने टाइम पास किया, मैंने किसी से कभी टाइम पास नहीं किया। कोई भी औरत होगी ना, देखें जितनी मर्जी खराब औरत होगी, वो कभी भी नहीं चाहती उसका घर खराब हो। मैंने ऐसी औरतें देखी हैं जिनके मर्द खुद धंधे पे छोड़ के। ये भी सुना है जिस शख्स से आपने शादी की उसकी 2 शादियां पहले भी थी। हाँ बिल्कुल। देखें वो ऐसे शख्स से क्यों शादी की? एक प्यार हो गया था, मुझे उसको पसंद करती थी मैं। प्यार के लिए कि पैसे के लिए? नहीं, पैसा उसके पास, पैसा आप अल्लाह को जान देनी है। मैं भरे घर में बैठी हुई हूँ, मैंने उस बंदे से कभी लालच नहीं रखा, मुझे कभी उससे पैसा नहीं। 1 साल से ज़्यादा हो गया, मैंने 1 रुपया भी नहीं मांगा। वो है कहाँ? बाहर ही है। उसने कभी मना किया? वो मुझे क्या मना करेगा? 1 साल पहले का उसने मुझे, उसकी बीवी हो, मना कर सकते हैं? नहीं, बीवी को मना तब किया जाता है ना कि आपका रिलेशन, वो खुद औरतों से रिलेशन बना रहा है। अच्छा। उसने 101 औरत रखी हुई है, हर और औरतों से रिलेशन बना रहा है, तो इसलिए आप इस गंदगी और बेहूदगी, अपने आप को काम, मैं अपने वल्गैरिटी अपनी नहीं की। मैं 3 साल इंडस्ट्री छोड़ चुकी हुई थी। मेरा प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे बिल्कुल मुंह नहीं लगाते थे कि लाइबा आपको काम नहीं देना, लाइबा आपके साथ ये नहीं चलना, लाइबा आपके साथ हम ऐसे नहीं चल सकते। उन्होंने कहा यार ये तो फारक हो गया है, पता नहीं इसके फिगर में कुछ है भी कि नहीं। शादीशुदा औरत को आपको पता, लोग कहते हैं यार अब पता नहीं सिस्टम कुछ चलता कि नहीं। बेसिकली फिर मैंने अपने काम दिखाए, जब मेरा नाम देखा तो वही प्रोड्यूसर। उस ऑडियंस से माफ़ी मांगोगी अभी ऑन एयर? मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरी गंदी ज़ुबान आप लोगों को बुरी लगी है, क्योंकि मैं आप सबको अपनी फैमिली में, ऑडियंस ने ही अदाकार को बनाना होता है, ठीक है? माजूद मांगती हूँ मैं। उमर बलोच को भी को छोड़ो, वो जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। उसने भी मांगी आपसे आपके लास्ट इंटरव्यू में, और मैं भी मांगूंगी, क्योंकि मैं आज के बाद बिल्कुल कोई गंदी बात नहीं करना चाहती। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने यहाँ से कोई बंदा नहीं घेरना। जस्ट एक आप लोग मेरे फैंस हो, मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, मेरे अपने हो, तो अगर आप लोगों का मेरी वजह से दिल डिस्टर्ब हुआ है, मेरा पाकिस्तान सबसे पहले डिस्टर्ब हुआ है, तो मुझे शर्म आनी चाहिए। शेम टू यू। शेम टू यू मैं टू इसलिए कहा कि साथ मेरे साथ जिसने भी इंटरव्यू लिया उसको भी साथ बोला ना। अच्छा। कि उनके लिए भी ये बोलूँगी कि उनको भी शर्म आनी चाहिए। उनको भी शर्म आएगी। अब दोबारा हम लोग को क्यों आएगी? गंदी बातें आपने की, वल्गर गुफ्तगू आपने की, उन्होंने देखा लिया, देखे ना 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 चस्का सबने लिया। अगर एक मर्द औरत के साथ चस्का लेता है तो आप उछलते हैं। तो आज देखें ना, मैंने वो मुझे ये कहेंगे थोड़े से बोल्ड ड्रेस पहने, आज वाहिद बंदा है, देखें ये ख़ानदानी बंदा लगा है जिसने मुझे कहा लाइबा जी मैं आपका इंटरव्यू नहीं करूँगा,
जब तक आप दुपट्टा नहीं लेती। मुझे तो कोशिश करते सर पे डालने के लिए, तो मैंने कहा इतना भी ना करें कि मैं अभी इतनी भी शादी नहीं हुई। मैंने कहना था लेकिन मैंने कहा नहीं, तुम्हारी मर्जी मुझे, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं वैसी नहीं। लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरी कोशिश ये होगी कि मैं बिल्कुल नहीं करूँ। वादा करती हो हमारे देखने वाले के साथ वादा? मैं आप सबके साथ वादा करती हूँ, अपने पाकिस्तानी अवाम से जिनके साथ मैंने सारी उम्र चलना है, तो मैं यही कहूँगी मुझे माफ़ करते हैं। चले जी, माफ़ी मांग लिया। जब इंसान होने माफ़ी मांग ले सबसे, तो फिर हमें भी बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। खुदारा गंदे कमेंट्स ना करें। अगर आज के इंटरव्यू में आपको लगता है कि सच्चे दिल से लाइबा ने माफ़ी मांगी है तो फिर माफ़ कर दें। आइंदा के लिए ऐसी वल्गर बात नहीं करेंगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि मुझे मजबूर किया जाता है एंकर्स की जानिब से व्यूज़ लेने के लिए, और वो बेचारे नए नए चैनल बनाकर इनके पास आ जाते हैं। तो फिर ये इनका बड़ा पन्ना है कि ये बात मान लेती है, चले जी मैं आपके चैनल के लिए ऐसी वल्गर बात करूँगी। तो ज़रूरतमंद तो चैनल वाले हुए ना, इसने तो बात कर देनी है, तो माफ़ करें जी, क्यों नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि नरगस भी थी, निदा चौधरी भी थी, उनके ड्रामे भी देखे जाते थे रातों को, उनकी सीढ़ियाँ बिकती थी। आज वो कहाँ हैं? डांस, ऐसा डांस यकीन करें वो जब स्टेज पर करती थी तो यकीन करें फैमिली के साथ बैठकर हम वो ड्रामा नहीं देख पाते थे, शर्म आती थी। वो इस किस्म की हरकत अभी भी वो ड्रामे चल रहे हैं, वो कर रही हैं। अगर इन्होंने वल्गर बात की है तो इन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। बहुत शुक्रिया।